आह्वान पर शिक्षक वाहन जत्था यात्रा में पधारे हुए कार्यकारिणी सदस्य प्रांतीय संयोजक श्री महावीर जी मीणा साहब, जिला अध्यक्ष चंद्रभान जी मीणा साहब, जिला मंत्री महोदय जीतमल जी मालव साहब, शिक्षा सहकारी के पूर्व डायरेक्टर मोहित जी मीणा साहब, साथ ही साथ जसवंत सिंह जी भाई साहब, उपाध्यक्ष कार्यकारिणी कोटा और प्रांतीय सदस्य सम्मानीय बाबूलाल जी दरवानी साहब हमारे बीच में पधारे हैं। आज मैंने बोला कि हम सब जा रहे हैं, जब जा रहे हैं। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत आप जानते हो कि एक बहुत ही सक्रिय संगठन रहा है जो हमारे कर्मचारियों की मांगों को हमेशा उठाता रहा है और शिक्षकों के हितों के लिए हमेशा से मांग उठाता रहा है। हमारे सहकारी के डायरेक्टर पूर्व डायरेक्टर साहब उमेश जी मीणा साहब का सम्मान करने के लिए शीतललाल जी भाई साहब से निवेदन करूँगा। और अगले क्रम में शेखावत संघ के जिलाध्यक्ष भाई साहब चंद्रभान जी का स्वागत करने के लिए हमारे नवाबगंज से प्रधानाधिकारी जी मौजूद हैं। इससे निवेदन करूँगा उनका सम्मान करें। हमारे बीच में विराजमान जिला मंत्री महोदय जीतमल जी का स्वागत करने के लिए भाई प्रवीण जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। प्रवीण जी यहाँ पधारे हैं, उनका सम्मान करें। प्रांतीय कार्यकारिणी छोटा उपाध्यक्ष है। और पापा की बात करोगे या बात कर लो, है ना? अभी जस्ट कर दे फिर। हाँ, पापा की बात होगी दूध राजी को। हाँ, नहीं कृष्ण राजू से कर सर साहब, है ना? नंबर ये डाल दो व्हाट्सएप में। के संगठन पदाधिकारी, स्थानीय पदाधिकारी, सम्मानीय शंकरलाल जी नागर साहब का स्वागत करने के लिए मैं प्रमुख जी भाई साहब को निवेदन। ठीक है।
यहाँ फुट कर जाओगे ना, यहाँ क्लिक करते हैं ना। हमारे देश में प्रदेश कार्यकारिणी, कोटा संभागीय कार्यकारिणी और स्थानीय कार्यकारिणी के जो सदस्य यहाँ पर मौजूद है, सबसे पहले मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। संयोजक साहब भी है, उनसे निवेदन करूँगा कि वो क्या मार्गदर्शन हमारे लिए लेकर के आए हैं, वो हमें आदेशित करें, निवेदित करें, हमें आशीर्वचन करें। भाई साहब, भाई जी मैडम। शिक्षक वाहन जत्था यात्रा के गोष्ठी के अवसर पर छबड़ा की इस पावन भूमि पर विराजे सम्मानीय मंच पर विराजमान युवा क्रांतिकारी जिलाध्यक्ष साथी चंद्रभान जी, जिला मंत्री साथी जीतपुर जी मालव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सम्मानित साथी बाबूलाल जी बलवानी, शिक्षा सरकारी के पूर्व डायरेक्टर जो आशा के परिचित हैं और राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के कोटा के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, साथ ही उमेश जी मीणा जत्थे के साथ ही लगातार 21 मई से साथ दे रहे साथी मुकेश जी मेरवा, ललित जी मीणा, प्रेम प्रकाश जी जो लगातार 21 मई से जत्थे के साथ हैं। साथ ही स्थानीय उत्सव छबड़ा के बहुत ही वरिष्ठ, लेकिन जब हमारी सर्विस लगी थी तब से ही हम देख रहे हैं रमेश जी वर्मा को जो लगातार छबड़ा की इस धरती पर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की झंडे को बुलंद करते हुए और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही स्थानीय उपशाखा से हमारे वरिष्ठ साथी जो मार्गदर्शक रूप में हैं, आदरणीय नागर साहब और अन्य सभी साथी मंच संचालन कर रहे हंसराज जी, मैं सभी का राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की प्रांतीय कार्यकारिणी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रांतीय आह्वान पर राजस्थान के पूरे संभागों के पैमाने पर शिक्षक वाहन जत्था यात्रा निकली है और ये शिक्षक वाहन जत्था यात्रा 21 मई से शुरू होकर प्रत्येक संभाग से और 27 तारीख को जयपुर के आसपास जो कस्बे हैं संभाग वाइज इसका विभाजन किया गया है। जैसा कि कोटा संभाग और टोंक जिले के जो साथी हैं वो टोंक से 27 तारीख से जयपुर के लिए रवाना होंगे। अजमेर संभाग और उदयपुर संभाग के जो शिक्षक हैं वो किशनगढ़ से रवाना होंगे। इसी प्रकार भरतपुर संभाग और दौसा के जो हैं वो दौसा से रवाना होंगे। राजधानी जयपुर को घेरने के लिए 2 जून को पहुंचने के लिए पैदल यात्रा के रूप में वहां से रवाना होंगे। अब हम पैदल क्यों चल रहे हैं, हमें इस पैदल यात्रा की क्या जरूरत पड़ गई और हम संभाग वाइज ब्लॉक टू ब्लॉक शिक्षक से मिलते हुए इसका प्रचार कर रहे हैं। हम समझने वाली ये बात है कि ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी कि हमें इस गर्मी के सीजन में सरकार ने छुट्टियाँ दी हैं। जो प्रमुख मांगे हैं कि 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र जो कि बहुत ही कम होते हैं, लेकिन 2018 के बाद लगभग 7 साल से बिल्कुल बंद थे। बहुत सारे साथी जो डायल जोन के नाम पर कई वर्षों से 15-15, 20-20 साल से 2005 के जो साथी लगे थे अभी भी अपने गृह स्थान से 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर ऐसे दूरी वो नौकरी कर रहे हैं। सरकार 3rd ग्रेड ट्रांसफर के नाम पर, चाहे ये सरकार हो या पूर्व की सरकार हो, ट्रांसफर पॉलिसी का रात एक रट्टा लगा रखी। ट्रांसफर पॉलिसी बनाएंगे, ट्रांसफर करेंगे। अरे भाई, ट्रांसफर पॉलिसी ऐसी कौन सी बड़ी चीज़ है? संविधान भी 2 वर्ष 11 मार्च राज्य में बन गया था, जाने की सरकार चेंज हो गई, ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बन रही। और हम ही दुर्भाग्य से जो अभी हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री जी हैं वो तो एक चेतावनी के रूप में कहते हैं कि नहीं, 3rd ग्रेड का ट्रांसफर के जो टीचर हैं
उसका जिले के बाद ट्रांसफर नहीं होगा। इस सरकार से पहले भी सरकारें रही है, उसके पहले भी ट्रांसफर हुए हैं, थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर भी हुए, सभी ट्रांसफर हुए। हमें अब केवल थर्ड ग्रेड की बात क्यों की? ट्रांसफर तो सबके होनी चाहिए और नीति से होनी चाहिए। पिछली गवर्नमेंट में भी आपको पता होगा, इन्हीं गर्मी की छुट्टियों के दौरान इन्हीं मांगों को लेकर पूर्ववर्ती सरकार के सामने भी 10 दिन तक लगातार बीकानेर निदेशालय पर धरना दिया। उनसे भी मांग की गई थी कि आप एक पारदर्शी जो ट्रांसफर पॉलिसी है, जो कि राजस्थान में कोई पहली बार नहीं लग रही, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, वहाँ पर पॉलिसी बनी हुई है। इस मांग को, ये मांग है ही नहीं वहाँ की, टीचर्स अपना काम करते हैं पढ़ाने का। लेकिन दुर्भाग्य से कि हमें ट्रांसफर के लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है। इस गर्मी में इस धरातल पर पूरे राजस्थान के पैमाने पर घूमना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारे विभाग के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्य है। इसलिए हमारी जो प्रमुख मांग है कि एक पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी बने, क्यों बननी चाहिए आपको ज्ञान होगा। और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत, उन्होंने ऐसे पूछ लिया था कि ट्रांसफर में क्या पैसे वैसे भी होता है क्या? तो जो कोई टीचर साथी थे उन्होंने कह दिया कि हम पैसे भी देते, पैसे से भी ट्रांसफर होता है। तो जब मुख्यमंत्री के सामने ये बात आ गई तो इसका मतलब कि ट्रांसफर में भाई भतीजावाद और इनकी सभी चलता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर चाहते हैं कि राजस्थान का जो शिक्षक है वो निर्भीक होकर बिना डर के और अपना जो ज्ञान है वो बच्चों को दे, उसके दिमाग में ट्रांसफर का डर नहीं होना चाहिए। इसलिए एक पारदर्शी स्थायी ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। लेकिन आप पॉलिसी भी नहीं बना रहे और थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर भी नहीं कर रहे, तो ये थर्ड ग्रेड के साथ बहुत बड़ी कुठाराघात है। आपको याद है कि होनी है, हर वर्ष अप्रैल में डीपीसी होनी होती है हमारे RSR के नियमों के अनुसार। लेकिन 2000 लगभग पिछले 5 साल की 2020 के बाद कोई डीपीसी नहीं हुई। अगर वो डीपीसी नियमित रूप से होती तो लगभग 30-35 जो टीचर से थर्ड ग्रेड के वो प्रमोशन होके अगले वरिष्ठ अध्यापक बन जाते, और इधर नीचे पद होते जिसकी भर्ती की जाती। और जो नए बच्चे हैं, जो प्रशिक्षित बच्चे हैं, लाखों बच्चे, आपको पता है कि जब अभी नीट का एग्जाम हुआ था बेरोजगारी के हालत में, उसमें लगभग 15-16 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया। हमारे विभाग में 1,28,000 पद खाली है, उसमें कोई भर्ती नहीं की जा रही। 1,28,000 पद कौन सी स्थिति में खाली है? जब 2021 में जो स्कूल कर्मंतु हुए थे उनमें कोई लेक्चर की पोस्ट की वित्तीय स्वीकृति नहीं दी गई है। बहुत सारे जो स्कूल्स हैं उसमें हिंदी और अनिवार्य जो सब्जेक्ट होते हैं हिंदी और इंग्लिश, उनके लेक्चर की पोस्ट होनी चाहिए, वो नहीं दी गई है। और बदले में क्या किया, पूर्ववर्ती सरकार ने जो वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट क्रिएट की थी, वर्तमान सरकार ने उन 12,500 पदों को वाइस प्रिंसिपल कर दिया। और पेड को बनाने के लिए वरिष्ठ व्याख्याता के नाम से वरिष्ठ व्याख्याता बनाया जाएगा। वरिष्ठ व्याख्याता कौन बनेगा? जिसकी ग्रेड पे 400 है वो वरिष्ठ व्याख्याता बन जाएगा। यानी कि कोई RKC से लेक्चर बनता है 9 वर्ष बाद उसको 400 मिल जाएगा। लेकिन वरिष्ठ व्याख्याता के क्या काम है, उसका क्या डिवाइड किया गया है। दूसरी बात, टीचर्स को कक्षा तक से दूर करने के लिए अनेक प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्य लाद दिए गए, जो हमें हमारा जो मूल काम है, जिस पद के लिए अपनी नियुक्ति होती है, जिस पद के अपन तनख्वाह लेते हैं, उसे दूर करने के लिए। और गैर शैक्षणिक कार्य में सबसे बड़ा काम जो है वो कौन सा दिया गया? BLO का। हम स्कूल में बैठकर जब हमारा पढ़ाने का पीरियड होता है, उस पीरियड में नहीं जाकर अगर कोई हमसे डाक मांगी जाती है कि आप ये डाक बनाओ, आप इन्हें एडमिशन की डाक बनाओ, आप परिणाम की डाक बनाओ, आप कौन से ट्रेनिंग किसके डाक बनाओ, ये किया जाता है। तो साथियों, ये सभी भी गैर शैक्षणिक कार्य में ही आता है। ये हमारे यहाँ पर है ना, हमारे पुराने जो वरिष्ठ हैं संगठन के वो साथी भी हैं, आदरणीय नागर साहब है, भाई साहब है, ये जब लगे थे इनसे अपन पूछ सकते हैं कि आप गुरुजी क्या ऐसा काम करते थे क्या, केवल बच्चों को पढ़ाने का और यही काम करते थे? तब जाके जब अपन पढ़े हैं, अपन सभी सरकारी स्कूल में पढ़कर ही टीचर बने। अपने भी देखा है कि हमारे गुरुजी आते थे और पढ़ाते थे और बस केवल। लेकिन तो इस परिस्थिति को आपको समझना पड़ेगा। और जैसा कि हंसराज जी ने बताया कि NEP 2020 शिक्षा नीति जो 2020 है, उसमें पूरी शिक्षा को निजीकरण में देने का उसमें पैमाना किया गया। उसमें कोई नई भर्ती नहीं है। अभी पर मांग करते हैं कि हमें तो OPS को OPS लागू कर दी, सरकार गारंटी दे कि यहाँ पर OPS ही देगी, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन साथियों, जो संविधान में टीचर लग रहे हैं, अभी जो
मीडियम स्कूल का जो कॉन्सेप्ट आया राजस्थान में, ये सारे इंग्लिश मीडियम अपने छबड़ा की जिंदगी में बात कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपको अगर याद रहेगा तो आप रखना, या ऐसा अपने पास ही ये सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल जिस सेट को जाने वाले हैं, उसमें नियम कर दिया अखबार में आया था कि अगर कोई फार्मासा उसमें 50 लाख रुपए देता है तो 15% बचे उसके मेडिकल का एडमिशन किया जाएगा। यानी कि उससे भी ज़्यादा कोई पैसे देने वाला होगा वो तो देगा, उसको स्कूल दे देंगे, सारा मैनेजमेंट उसको समझेगा। ये भी आ सकता है कि जो स्कूल में 1 करोड़ रुपये देगा उसमें छबड़ा की भूमि से अधिक साथी पैदल चलने के लिए 27 तारीख से चलेंगे और 2 जून को जयपुर राजधानी का घेराव करेंगे, जो कि चारों तरफ से शिक्षक आएंगे। उसी संघर्ष के मेले में यहाँ छबड़ा की जमीन से उसमें शामिल हो, ये हम आपसे आज संकल्प लेने आए। और हमारे जो आज का वाहन का जत्था है, इसका यही उद्देश्य है पूरे राजस्थान के पैमाने पर चीज़ों को जागरूक करते हुए, क्योंकि हमारा संगठन एक जागरूक संगठन है, हम हमारे हक के लिए लड़ने वाले हैं। और दूसरी बात, अगर अपन सिंपल भाषा में कहें तो संगठन काय के लिए बनाते हैं? केवल संगठन नेता बनने के लिए, रसीद काटने के लिए या मौजूद के लिए बनाते हैं। अगर अपन कोई सा भी संगठन हुआ, हम कर्मचारियों की बात नहीं कर रहे हैं, उनके करते हुए अधिकारों की बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर संगठन बनाने का मतलब ही स्वागत संस्कार किया है। इसके लिए साथी रमेश जी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः निवेदन, इस 27 तारीख को आप कितनी संख्या में आ रहे हो, ये साथी जो जिलाध्यक्ष हैं इनको संख्या जरूर बताएं, ताकि अपन की वहाँ आगे प्रांत भी इससे फॉरवर्ड कर सकें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे, इस लंबी स्पीच के बीच में मैं थोड़ा सा माहौल को चेंज करना चाहूँगा और हमारे बीच में बैठे हुए भाई साहब सम्मानीय शिवलाल जी भाई साहब अभिनंदन करूँगा। राजस्थान शिक्षक संघ सहगावत की महान जनता यात्रा में शामिल सभी संभागीय पदाधिकारी, मंचासीन और हमारे छबड़ा ब्लॉक के सभी क्रांतिकारी साथी। मैं वैसे महावीर जी ने लगभग सब बता दिया है, मैं आपसे इतना सा निवेदन करूं कि राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत हमेशा शिक्षा के हित में बात करता है, सार्वजनिक शिक्षा के लिए लड़ता रहा है। अब वर्तमान सरकार जो परिस्थितियाँ पैदा की है, तो ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन से अपना काम नहीं चला, इसलिए जो शेखावत संघ की जो स्थायी कमेटी है, उसने निर्णय लिया पैदल कूच का। पैदल कूच कि हम पैदल जो जाएंगे, शिक्षक ही नहीं जाएंगे, हम शिक्षक जब जाएंगे जहाँ रात रुकेंगे ना, उस कस्बे में घूमेंगे, सबको मोटिवेट करेंगे, वहाँ के लोगों से संपर्क करेंगे, सरकार के खिलाफ वो बात करेंगे, सरकार किस प्रकार किसानों का, मजदूरों का, अन्य कर्मचारी किस प्रकार हाइट करेंगे। तो ये हमारा एक उसमें मानते हो कि हम किसी भी प्रकार से किसी भी सरकार में रहे, कांग्रेस सरकार में 5 साल संघर्ष किया, इसमें भी हम संघर्ष कर रहे हैं। और संगठन का कोई नाम नहीं करते हम, ज़्यादातर हम जब न्यूज आती है हमारा कोई संगठन के ज़्यादा बड़ाई नहीं होती है, तो हम कहीं हमारा संगठन ऐसा है, हमारे पदाधिकारी, हम कोई शिक्षा मंत्री भी आ जाए, मुख्यमंत्री भी आ जाए, तो उसके सामने सीना ठोक के उसका विरोध करते हैं कि आप गलत कर रहे हो। मदन दिलावर जी के हम 4 बार पुतले जला चुके हैं जिला मुखिया ने, जो भी उन्होंने अभद्र भाषाएं बोली उसके लिए किसी भी संगठन ने आज तक विरोध नहीं किया, और फिर भी वो नहीं मान रहे। उनका लगातार हमारे शिक्षा विभाग के ऊपर अनर्गल बयान दिया जा रहा है, हमारी किसी प्रकार की बात नहीं, उनकी खुद की चला रहे हैं, मैनेजमेंट उनके हिसाब से रैंक चलाएंगे, संविधा में टीचा लगाएंगे। तो ये केवल मॉड्यूल है एक तरह से जो 300 स्कूलों दे रहे हैं। एक बार वसुंधरा सरकार में ऐसा हुआ था, लेकिन राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत 300 स्कूल हो गई, घेर के बैठ गया था, अंदर किसी को जाने नहीं दिया था। वो उसमें भी संघर्ष करेंगे कि पीटी मोड पे नहीं जाने देंगे, आप बच्चों के लिए फायदा है, लेकिन बेरोजगार आने वाले बेरोजगार के लिए, आने वाले कर्मचारियों के लिए तो बिल्कुल ही एनईपी निरस्त। इसलिए अभी आपको ध्यान हो, सारी यूनिवर्सिटियों ने मिलकर भी जयपुर में भी जंतर मंतर में धरना दिया था एनईपी 2020 के विरोध में। और राजस्थान शिक्षक शेखावत का जो संबंध रखता है स्टेप है स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके अंतर्गत भी दिल्ली में धरना दे चुके हैं, और पूरे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जगह इसका विरोध चल रहा है। 84-22 शिक्षा बिन घणो अंधेरो रे,
अनपढ़ जीवो बेकार, शिक्षा बिन घणो अंधेरो रे, अनपढ़ जीवो बेकार, अनपढ़ जीवो बेकार रे, अनपढ़ जीवो बेकार, शिक्षा बिन घणो अंधेरो रे, अनपढ़ जीवो बेकार। अब अनपढ़ के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती है। हेलो ऊंचा के बल कारण कर दो, मूछ करके काम करता है आदमी। किसी के 5 बीघा जमीन है, किसी के 15 बीघा जमीन है, तो 15 बीघे वाला जो काम करता है उसकी होड़ करता है, वो 5 बीघे वाला तो उसकी भी दिख जाती है। यह शिक्षा का कारण है। ये पैसे का गणित का मामला है, घर की गणित दे करके खर्चा करना चाहिए। शिक्षा मूचा के बड़ कारण कर दियो, खेत बेच से टाके धर दियो, मूर्ख बिन घणो अंधेरो रे, अनपढ़ जीवो बेकार। और अभी एक परंपरा चल रही है नुक्ता प्रथा की, सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है, लेकिन फिर भी लोग उसको मान नहीं रहे। बाप मरिया पे खुशी मनावे, दुख नहीं होता। बाप मरिया पे खुशी मनावे, नुक्ता में पकवान जिमावे, जेड़ा में करे बसेरो रे, अनपढ़ जीवो बेकार, शिक्षा बिन घण कंप्यूटर के समझ न आवे, ऑफिस में नित के फेरो रे, अनपढ़ जीवो बेकार, शिक्षा बिन घणो अंधेरो रे, अनपढ़ जीवो बेकार। खर्चो खुद को अकल पराई, जेब का पैसा अपना लेकिन दूसरे की अकल लेते हैं, उसमें घाटा होता है। खर्चो खुद को अकल पराई, धोखो खा कर जेब कटाई, तू जाग जगत नहीं तेरो रे, अनपढ़ जीवो बेकार, शिक्षा बिन 1 रुपया का 4 कमावे, 1 रुपया का 4 कमावे, कारण हेरो रे, अनपढ़ जीवो बेकार, शिक्षा बिन घणो अंधेरो रे, अनपढ़ जीवो बेकार। बंधु हैं और लगभग 60 साल तक गवर्नमेंट की सेवा करते हैं। उसके बाद हमें समाज की सेवा करने का मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो हम क्यों नहीं समाज की मांग उठाने के लिए आगे जाकर के राजनीति में प्रवेश करें, या सेवारत रहते हुए भी हम उसमें प्रवेश कर सकें। परंतु एक बाधा उसमें आती है कि हमें पहले इस्तीफा देना पड़ता है, या पहले हमें नौकरी छोड़नी पड़ती है, तब जाकर के हम विधायक बन सकते हैं, कोई भी प्रतिनिधि बन सकते हैं, या एमपी बन सकते हैं। तो कम से कम सेवा में रहते हुए पहले हम उस चुनाव को लड़ लें, चुन करके चले जाएं। उसके बाद में अगर हमें इस्तीफा देना पड़े नौकरी से, तो ये बात तो जायज़ है, परंतु पहले से ही अगर हमारी नौकरी छिन जाए तो ये खतरे की घंटी है। तो कृपया इस मांग को भी आप जोड़ें। आप सभी शिक्षक साथी हैं, कर्मचारी बंधु हैं, और आगे जाकर के हमारा नेतृत्व करने जा रहे हैं, तो आप भी उसी बतौर आगे बढ़ेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे आगे चल करके। तो एक अच्छी मांग है, इस मांग को भी आप रखें प्रांतीय कार्यकारिणी के समक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समक्ष, ताकि इसमें थोड़ा सा बदलाव हो सके। जो कार्यकारिणी के जो सदस्य यहाँ पधारे हैं और उन्होंने जो अपना अमूल्य समय दिया है, और आगे भी जाकर के वो अब अगले गंतव्य तक पहुँचेंगे, इसलिए लास्ट में मैं हमारे स्थानीय अध्यक्ष साहब से निवेदन करूंगा, जो छबड़ा ब्लॉक की कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं, सम्मानीय रमेश जी भाई साहब, उनसे निवेदन करूंगा कि धन्यवाद स्वरूप 2 शब्द यहाँ पर। सभी मेरे ब्लॉक कार्यकारिणी के सदस्यों का मैं तेजी से स्वागत करता हूं।
जैसे मैं उनको सूचित करता हूँ तुरंत यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। अब मैं क्रांतिकारी के सदस्य महानुभावों को ये आश्वासन दिलाता हूँ कि हमारे सबला ब्लॉक से हम ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश करेंगे और सभी से हम आपसे संपर्क जारी कर सकते हैं। सबको धन्यवाद। लगाओ महावीर जी, दो चार नारा लगा दो। हाँ तो जाओ जाओ। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत जिंदाबाद 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 राजस्थान शिक्षक शेखावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एनईपी रद्द करो रद्द करो रद्द करो एनईपी 2020 रद्द करो रद्द करो रद्द करो। ट्रांसफर पॉलिसी लागू करो लागू करो लागू करो ट्रांसफर पॉलिसी लागू करो लागू करो लागू करो। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और लड़ेंगे। जीतेंगे। एक मिनट रुक जाओ, हमारा फोटो भी आ जाओ। जयपुर को 2 जून को 27 तारीख को